आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। शहादत दिवस पर गिरिडीह में भी याद किए गए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने किया कार्यक्रम, दी श्रद्धांजलि। बेंगाबाद के केंदुआ टाड़ स्थित एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। नेत्रहीन बच्चे डिजिटल रूप में होंगे समृद्ध, एनी स्मार्ट क्लास का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। नेत्रहीन बच्चों के लिए प्रदेश का दूसरा स्मार्ट क्लास। विवाहिता ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान ले जाने के दरमियान रास्ते में तोड़ा दम। परिजनों ने बताया मानसिक रूप से थी विक्षिप्त। और देवरी में सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौत, 2 घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बाद में पुलिस ने पहुंच हटवाया जाम। भाकपा माले व नौजवान सभा ने मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का 121वां शहादत दिवस मनाया। बस स्टैंड के पास इकट्ठा होकर मार्च निकालते हुए सभी हुट्टी बाजार स्थित भगत सिंह चौक पहुंचे और बारी बारी से शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर अपने संबोधन में माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा, इंकलाबी नौजवान सभा के संयोजक अखिलेश राज ने कहा कि भगत सिंह एवं उनके साथियों के महान बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद सहित देश के भीतर ही हर तरह के शोषण, जुल्म का विरोध किया। मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से कंपनियों का हित साधने के लिए देश के किसान, मजदूरों सहित युवाओं के अधिकारों पर भी हमले चला रही है, उसे देखते हुए भगत सिंह के विचारों पर संघर्ष को आगे बढ़ाना आज वक्त की मांग है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को गुलाम बनाने का कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश को गुलाम बनाने के कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का 121वां साल है। आज ही के दिन इन तीनों आज़ादी के दीवानों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। ये सभी लोगों को पता है, इतिहास को जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ इस देश के नौजवानों से लेकर के किसान मजदूरों को संगठित करके इस देश को आज़ाद करने का जो सपना देखा था। और उन्होंने एक आशंका भी जताई थी, जैसा कि अभी साथी ने कहा। आज एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ और जो भगत सिंह ने विशेष रूप से एक बात कही थी कि शोषण करने वाला विदेशी हो या देशी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की सच्ची आज़ादी तभी आएगी जब इंसान के द्वारा इंसान का शोषण रुकेगा। तो इस मद्देनज़र अगर देखा जाए तो आज के समय में हमारी जो इस देश की जो सरकार है वो सरकार अभी एक साथ किसानों, मजदूरों और यहाँ के युवाओं, उनके रोजगार के सपने, उनके तमाम तरह के अधिकारों पर यह सरकार हमला चला रही है। तो ऐसे में आज के समय पूरा एक जो क्रांतिकारियों का जो ये पैगाम है वो यही है कि उस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, उस संघर्ष को जिंदा रखा जाए। एक साथ अभी पूरे देश के नौजवान आज सड़कों पर उतर करके युवा रोजगार अधिकार मार्च भी निकाले हैं भगत सिंह को याद करते हुए। हम समझते हैं कि इनका ये जो मार्च है वो बिल्कुल सही है। और आज के दिन हम लोग भी अपनी पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि इस देश में जो काला कानून थोपा गया है, इस देश को फिर से एक तरह से कंपनियों के अधीन करने के लिए, देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए, तो वो तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। सरकार ने जो तमाम तरह के इस देश के युवाओं को के रोजगार को के सपने को चकनाचूर करने के लिए जो वैकेंसियां बंद की हैं, उन वैकेंसियों को चालू किया जाए। इस देश की सरकार ने जो श्रम कानूनों को खत्म करके और जो लेबर कोड लाए हैं ताकि जो नौजवान हमारे
रोजगार की तलाश में प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख करते हैं, उनका जो बेतरह शोषण होता है। हम समझते हैं ये सारे सवाल आज के संदर्भ में भगत सिंह को याद करते हुए इन तमाम चीज़ों पर संघर्ष का संकल्प लेने की जरूरत है। आज इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए आए और युवाओं की तरफ से दिया गया भगत सिंह आज के दिन में एक बहुत बड़ा शख्स है जिनको भी पढ़ा जा सकता है, समझा सकता है। एक आपके माध्यम से ये कहना था कि ऐसे विरासत के आगे कोई अगर अपना झंडा लगाता हो, चुनावी झंडा लगाता हो, तो बहुत ही गलत है। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो देख रहे थे भाजपा का झंडा लगा हुआ है। कल हो के मान लीजिए कोई कांग्रेस का झंडा लगा दे, कोई माले का झंडा लगा दे, ये उनके लिए नहीं है। जब भी यहाँ पे आए, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हो, श्रद्धांजलि दें। यहाँ पे झंडा नहीं टांगे, यहाँ पे झंडा टांगेंगे तो सबसे पहला हम ही हटा देंगे। इस बात को विशेष हम आपको न्यूज़ के मालिक, ये तो इनकलाबी है। आज भगत सिंह के शहादत दिवस है। ये एक ऐसा नाम है जो हमारे शरीर का खून को इतना गर्म और इतना आंदोलन के प्रति आश्रित करता है कि हम लोग इस आंदोलन को, उस समय का जो आंदोलन था इनका, जो आज की युवा जनरेशन शायद कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो हम लोग अपने हमारे नौजवान इनकलाबी नौजवान जो सभा है, ये है संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग आज के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि आप उस दिन के युवाओं का जो कुर्बानी था उसे भूले नहीं। और आज जो सरकार जिस तरह से अंग्रेजों की तरह हम लोगों पे गुलामी करा रहे हैं, एक तरह की गुलामी ही तो है। हम आज़ाद देश में रहकर भी गुलाम हैं। हमें बोलने का अधिकार नहीं, हमें अपने हक की बात करने की अधिकार नहीं। मैं आज इनके शहादत दिवस पे इनको हम अपनी ओर से लाल सलाम करते हैं और उनके इस दिन को याद करके अपने सारे नौजवान को कहते हैं कि अपनी हक की लड़ाई को और पुरजोर आगे ले चले और इनकलाब के नारे के साथ आगे चलें। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के पुण्यतिथि को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इसको लेकर मंगलवार को हुट्टी बाजार स्थित भगत सिंह चौक पर जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय के नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मौके पर रंजीत कुमार राय ने कहा कि तीनों महापुरुषों ने अपने युवा अवस्था में बलिदान देकर देश को स्वतंत्र करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मौके पर अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सच्चा देशभक्त बताया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। सरिया बगोदर रोड स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद ए आजम भगत सिंह की स्मृति पर मंगलवार को भाकपा माले द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मौके पर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बारी बारी से लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले नेता विजय सिंह ने किया। इस दौरान प्रखंड सचिव भोला मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि भगत सिंह ने देश के मान सम्मान के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया। यहाँ के किसान, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार के अमन चैन के लिए एवं समाजवादी ताकत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देश के किसानों को उनके जमीन से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस दौरान भगत सिंह के अरमानों को पूरा करने के लिए मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवान के पक्ष में आजीवन काम करते रहने का लोगों ने संकल्प भी लिया। आवाज लड़के लड़के शहीद कर
महेंद्र सिंह गंगाधर यादव जनपद मंडलियों से शहीद आजम भगत सिंह कल्लन सलाम। 90वां शहादत दिवस के अवसर पर भगत सिंह के अरमानों का साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, पूंजीवादी शक्तियों के खिलाफ जो भगत सिंह का सपना था कि एक किसान मजदूरों का साम्राज्य होगा, आज ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि किसान और मजदूर यहाँ के नौजवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। किसान खेतों से खेती छीनने का, नौजवानों से नौकरी छीनने का, मजदूरों के अधिकार का हनन लगातार हो रहा है, जिसके खिलाफ भगत सिंह के अरमानों को पूरा करने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं भगत सिंह के इस शहादत दिवस के अवसर पर। दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ने, लिखने और शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विशेष केंद्रीय सहायता मद अंतर्गत जिले के उदनाबाद पंचायत के अजीडी स्थित नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय में नेत्रहीन बच्चों के लिए एनी स्मार्ट क्लास का उद्घाटन सह शुभारंभ किया। बताया गया कि यह प्रदेश का दूसरा स्मार्ट क्लास है जहां नेत्रहीन बच्चों के शैक्षणिक विकास की नींव रखी जाएगी। स्मार्ट क्लास की सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रहीन बच्चों को डिजिटल रूप में समृद्ध करना है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिला अंतर्गत अजीडी स्थित नेत्रहीन बाल विकास को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है, जहां नेत्रहीन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। हाँ, तो आप बाय हाफ तो हाँ वो भी होना था तो लार्ज योजना से आज अजीडी स्थित इस मुख्यपदेर विद्यालय में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के नाते 20 की संख्या में ब्रेल डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया है। ब्रेल से आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, ये सामान्य से डिफरेंट पढ़ाई होती है, जिसे ब्लाइंड स्कूल में इस लिपि का प्रयोग कर सभी बच्चों को पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाता है। पहले यह पद्धति पुराने तरीके की होती थी, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स को टच करते हुए लोग पढ़ना और लिखने का कार्य किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, इन सब पर रिसर्च हो रहे हैं और ऐसे ऐसे डिवाइसेस आज के डेट में इन्वेंट किए गए हैं जो कि सिर्फ टच के बजाय इंटरैक्टिव मोड में ब्रेल का पाठ्यक्रम बच्चों को देना सुनिश्चित कराते हैं। उसमें वर्ड वोकैबुलरी भी होती है, उसमें इंटरैक्टिव सेशंस भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं और बोलने सीखने के डायरेक्ट माध्यम से बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाती है। इसमें कंटिन्यूसली किसी एक टीचर को भी हर समय उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये एक कन्वीनियंट मेथड रहेगा आज के डेट में बच्चों को ब्रेल लिपि से अवगत कराने के लिए। और इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वह खुशनसीब हैं कि उनको यह ब्रेल लिपि उपलब्ध कराई जा रही है। बैंगलोर से आई हुई टीम का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको काफ़ी ढंग से इस मशीन को कैसे उपयोग करना है उससे संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करा दें। अभी विद्यालय बंद है, जब विद्यालय खुलेगा सभी बच्चों
का यहाँ पर नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, उस समय इनको इन ब्रेल डिवाइसेस से आगे के पाठ्यक्रम को पढ़ाना सुनिश्चित किया जाएगा। थैंक यू। सरिया थाना क्षेत्र के बालेडी के सिरसिया टाड़ में चल रहे अवैध पत्थर खदान में मंगलवार की अर्ली सुबह प्रशासनिक टीम ने छापेमारी कर 5 हाइवा, 1 पोकलेन मशीन और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस बाबत सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अवैध माइनिंग की सूचना पर देर रात को पुलिस टीम भेजकर इसका सत्यापन करवाया गया। वहीं सत्यापन होने के बाद मंगलवार की अर्ली सुबह जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, एसडीपीओ नौशाद आलम व पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लीगल स्टोन का माइनिंग हो रहा है, तो उसी आधार पे कल रात में हमने 2-3 बजे के आसपास में उस जगह की रेकी करवाई। पता चला कि वहाँ पे इलीगल स्टोन माइनिंग हो रही है। तो सवेरे मैं एसडीपीओ साहब, डीएमओ साहब, थाना प्रभारी और बाकी पुलिस फोर्स के साथ में हमने वहाँ पे रेड किया। उसमें पाया गया कि वो इलीगल रेड माइनिंग हो रही है। उसी के अलावा जो कार्रवाई हुई है उसमें 1 ट्रैक्टर, 5 हाइवा और 1 पोकलेन हमने जब्त किया है। उसकी अभी तक भी कोशिश चल रही है कि पोकलेन लाना, जबकि बड़ा ये होता है, तो अभी तक पोकलेन आ ही रहा है। और इसके संबंध में थाना प्रभारी और डीएमओ मिलके अग्रतर कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध तरीके से पत्थरों का उत्खनन कर डोमचांच, कोडरमा, नवलसाही जैसे क्षेत्रों में क्रेशर वालों को बेचा जा रहा है, जहां से क्रेशर मशीन से पत्थरों को गिट्टी बनाकर भारी दामों में बिहार भेजा जाता है। कार्रवाई से अवैध खदान संचालकों में हड़कंप है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सितलपुर गांव में सोमवार की रात 27 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी ने अपने ऊपर किरासन तेल उड़ेलकर आग लगा ली। घटना के बाद परिजनों ने किसी तरह आग बुझाते हुए तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन आग से 70% झुलस चुकी लक्ष्मी कुमारी को सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद देर रात धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया। इसी बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो मृतका मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वह विवाहिता थी, मगर पति ने उसे छोड़ दिया था। मौत के बाद शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसका माइंड पहले से खराब था। 1-2 साल से इसे काफी भी भर्ती की रांची भी पीटे रहे चारों तरफ से। और दिन भागले बोलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी मामा घर, कभी यहाँ वहाँ। आज भाग के चल गया था खंडोली, तो वहाँ समझा बुझा लाए तो बोले खा लो बेटे खा लो। बोले हाँ नहीं खाएंगे। कि कहाँ अचानक घर में घुसा, हुड़का बंद करके माचिस छिड़क लिए तेल, किरासन तेल, और माचिस मार ली। बोलते हैं खा लो बेटे खा लो खा लो खा लो, लेकिन नहीं बात माना, गुस्सा में था पूरा, तो जला लिए माचिस मार के। तो अल्बेस्टर फाड़ के घुसे तो फिर भी जल नहीं चुका। शादीशुदा एक बच्चा वहाँ छोड़ दिए इसी कारण से। किसान मंच के द्वारा मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। वहीं इसके बाद बेंगाबाद के किसान गंगाधर यादव के डोभा निर्माण में अधिकारियों द्वारा योजना राशि का भुगतान नहीं करने पर रैली निकालकर डीडीसी कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के संयोजक अवधेश सिंह ने किया। झारखंड सरकार ने उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए एक अभियान चलाया है और उस अभियान का मतलब है कि हमारे पूर्वजों का जो ज़मीन था वो ज़मीन हम अपने जीवित उत्तराधिकारियों के नाम पर कर सकें। इसके लिए जब उत्तराधिकार दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देने के लिए जाते थे तो वहाँ रजिस्टर्ड 2 और खतियान का कॉपी मांगा जाता था। यहाँ जब आवेदन रिकॉर्ड रूम में किया जाता था
तो मुँह मांगा पैसा मांगा जाता था और वो पैसा देने के बावजूद भी 6-6 महीनों तक लोगों को घुमाया जाता था। आज इन आंदोलनकारी साथियों के बदौलत रिकॉर्ड रूम के अधिकारी कर्मचारी रजिस्टर 2 का कॉपी देना शुरू किए। इसलिए आज हम अपने उन आंदोलनकारी साथियों को सम्मानित किए और आपके माध्यम से गिरिडीह जिला के तमाम वासियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम पर कराने के लिए आगे आवें। किसान मंच आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रत्येक मंगलवार को, क्योंकि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक मंगलवार को किसान पंचायत यहाँ लगेगा। सारे किसानों से किसान मंच का अपील होगा कि वो मंगलवार को आवें, अपनी समस्या रखें। जो भी अधिकारी नहीं सुनेंगे उन पर हम लोग नकेल कसने का काम करेंगे। मौके पर बेंगाबाद प्रखंड के किसान गंगाधर यादव ने कहा कि उन्होंने मनरेगा से आदर्श डोभा लिया था और अपने खर्च पर उनको पूरा भी कर दिया, लेकिन अधिकारी अब योजना राशि देने में आनाकानी कर रहे हैं। अधिकारी के द्वारा वेंडरों को लाभ पहुंचाने की नीयत से उन्हें सामग्री की राशि वेंडर के खाते से लेने का दबाव बना रहे हैं, जबकि उन्होंने सारा मटेरियल खुद से खरीदा है। मेरे नाम से एक योजना आदर्श डोभा स्वीकृत किया गया था, गंगाधर यादव की ज़मीन पर आदर्श डोभा निर्माण। उसमें मैंने सब कर्ज वर्ज करके सारा सामान लगा करके हमने पूरा किया, एमबी भी हुआ। इसके बाद हम जब मांगने गए, बिल भोजन सब जमा करके हम पैसा जब मांगने गए तो हमको बोला गया बेंगाबाद डीपीओ के द्वारा और बीडीओ के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा कि अगर तुमको लेना है तो तुम वेंडर से पैसा ले लो, वेंडर से अगर लेगा तो तभी 5 मिनट में दे देंगे, अभी तुरंत। और अगर लाभुक में लेना तो भी लेट लगेगा, 1-2 महीना, कितना दिन लगेगा वो कहना मुश्किल है। और जबकि हमको कोई वेंडर कोई सामान नहीं दिया है, सारा सामान हम अपना जो है सब कर्ज वर्ज कर करके सब लगाए हैं, लगा करके हम तैयार किए हैं। इसीलिए आज हमने इससे पहले भी डीडीसी को और आवेदन दे चुके हैं, डीसी को आवेदन दे चुके हैं। मैंने पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला तक हम पूरा मैंने आवेदन दे करके आग्रह कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको भुगतान नहीं किया गया है। अगर ये भुगतान अगर 1-2 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम लोग किसान मंच के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक नहीं मिलेगा पैसा तब तक हम भूख हड़ताल में ही बैठेंगे। झारखंड सरकार ने उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए एक अभियान चलाया है और उस अभियान का मतलब है कि हमारे पूर्वजों का जो ज़मीन था वो ज़मीन हम अपने जीवित उत्तराधिकारियों के नाम पर कर सकें। इसके लिए जब उत्तराधिकार दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देने के लिए जाते थे तो वहाँ रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी मांगा जाता था। यहाँ जब आवेदन रिकॉर्ड रूम में किया जाता था तो मुँह मांगा पैसा मांगा जाता था और वो पैसा देने के बावजूद भी 6-6 महीनों तक लोगों को घुमाया जाता था। आज इन आंदोलनकारी साथियों के बदौलत रिकॉर्ड रूम के अधिकारी कर्मचारी रजिस्टर 2 का कॉपी देना शुरू किए। इसलिए आज हम अपने उन आंदोलनकारी साथियों को सम्मानित किए और आपके माध्यम से गिरिडीह जिला के तमाम वासियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम पर कराने के लिए आगे आवें। किसान मंच आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रत्येक मंगलवार को, क्योंकि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक मंगलवार को किसान पंचायत यहाँ लगेगा। आज हम लोग डीडीसी के यहाँ 1 दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखे थे, जिसमें लाभुक गंगाधर यादव के खाते में पेमेंट ना देते थे। इसके विरोध में हम लोग ने मांग रखे कि लाभुक के खाते में भुगतान किया जाए, इसलिए कि ये लाभुक अपने खुद कर्जा और लेन देन करके अपने से ये आदर्श डोभा बनाया है, इसलिए इन्हें सताया नहीं जानी चाहिए। इस एक काफ़ी दयनीय है और बेंगाबाद वीडियो द्वारा या बीपीओ द्वारा पूरा बेंगाबाद में भ्रष्टाचार को लिप्त में रख दिया है। ऐसे स्थिति में हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे।
देवरी थाना क्षेत्र के चतरो खिजुरी मुख्य मार्ग स्थित मलडीहा के पास सोमवार देर शाम दो बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार 25 वर्षीय गर्भवती महिला चमेली देवी की मौत हो गई, जबकि मृतका के पति सुरेश विश्वकर्मा और 4 वर्षीय बेटी राधा कुमारी गंभीर रूप से घायल है। इधर घटना से मृतका के गांव देवरी थाना क्षेत्र के कुलडीहा में मातम छाया हुआ है और परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने महिला के शव के साथ चतरो जमुआ मुख्य मार्ग स्थित बजरंगबली चौक पर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि बाद में देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल दल बल के साथ पहुंचकर परिजनों को समझाकर जाम हटवाया। बताया जाता है कि सुरेश अपनी गर्भवती पत्नी चमेली देवी और बेटी राधा को लेकर सोमवार शाम करीब 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी इलाज के लिए बाइक से जा रहा था। इसी क्रम में मलडीहा के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार बाइक चालक ढेंगाडी निवासी मनोज राय ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हम यही चाहते हैं, गरीब आदमी है, मेरा भतीजा है और इसको मार के मनोज राय ढेंगाडी का वो मार के 4 गो लाश मेरा घर में पड़ल है। हम लोग क्या खाएंगे और क्या करेंगे? इसका सरकार कानून कार्रवाई किया जाए, ना तो रोड जाम करेंगे। लेकिन हमारे घर में परिवार जो है तो सब हमारा भूखल मर रहा है। कौन हम लोग गरीब आदमी है कमाने खाने वाला? यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है। इनका ड्राइवरी परिवार था, जा रहा था बेलाटाई, उसमें जो से मारा मनोज राय, मार के निशा में था, दारू पी ले, वो मार के इन लोग को जो है वो घर अपना परिवार को जो है भेज दिया पैसा के बदौलत पर। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के मौके पर गिरिडीह जिला राइफल एसोसिएशन गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर संस्था के सचिव रवि कुमार के साथ सभी सदस्यों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर गिरिडीह जिला राइफल एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि एसोसिएशन का यह पहला रक्तदान शिविर था। भविष्य में आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आज शहीद दिवस के अवसर पर जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज फांसी मिली थी, उन्हीं को देखते हुए आज हमारे ग्रुप के सभी भाई व बहनों मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं और लगभग 20 यूनिट तो ब्लड आज देना है और आशा करते हैं आगे भी आप लोग ब्लड दें जिस किसी को ज़रूरत पड़े। ये नहीं कि आप लोग जातिवाद करें कि ये वो है, वो सब नहीं देखना। जब भी किसी को ब्लड पड़े आप लोग श्योर ब्लड आके दें और सहायता करें। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराजोड़ी पंचायत स्थित केंडुआटार गांव में मंगलवार को रीतलाल टुड्डू के घर में अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखे 13,000 नगद, 10 क्विंटल चावल, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े, जेवर समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान घर में 2 बच्चे भी सो रहे थे, जिनको ग्रामीणों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीण आग नहीं बुझा पाए। बाद में अगलगी की सूचना पर गिरिडीह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक घर का सारा सामान, कपड़ा, जेवर, नगद राशि, धान, चावल आदि जलकर राख हो चुका था। शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने की बात कही जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे बेंगाबाद पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने मानवता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया। वहीं मौके पर पहुंचे युवा नेता रविलाल हांसदा व रंजीत मरांडी ने पीड़ित परिवार को प्रशासन से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। पानी इसमें नहीं दीजिएगा, कागज होगा।
पकड़ के रखिए, ऊपर में रखिए ना, इधर जल जाएगा नहीं तो। खींचना सर, खींचिए ना। के दौरान थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से सूचना मिली कि केंदुआ टांग ग्राम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचित कर दिया गया है, तो गाड़ी को लेके जाना है और इस तरह काबू पा लेना है। यहाँ आए तो ग्रामीणों का भी सहयोग रहा, उनके सहयोग से फौरन आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने पर से घर रीतलाल टुड्डू है, तरह से जल गया है और करीब लाखों की क्षति है। केंदुआटांड गांव में रीतलाल टुड्डू का जो घर जलाकर खाक हो गया है, जो भी इसका जला है, मैं प्रशासन से यही मांग करते हूँ कि इस पर जांच पड़ताल किया जाए और जो भी जला इसका देने का प्रयास किया जाए। हम लोग यही प्रयास करेंगे, हर संभव इसको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। हूँ तरागिरी पंचायत, बेंगावा थाना, जिला गिरिडीह। ये हमारा घर तार से, बिजली तार से जला गया मेरा घर। क्या क्या जला है? पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो पूरा घर में पूरा धान है, जितना है भी, कोई चावल भी है, कोई सामान भी है, साइकिल भी है, जितना भी है, लुगा कपड़ा है, जितना वो भी जला गया। कितना राशि जला है? नगद पैसे क्या था? 10 क्विंटल चावल था, वही भी चला गया। पैसा भी तो चला गया, जो ग्रुप से लेते 15,000 वही भी चला गया। अपना हाथ से कमा के रखे तो वही भी 13,000 खत्म हो गया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या प्रशासन मांगते हैं, अभी घर मिला नहीं है, कहाँ रहेंगे, बच्चा दुठ है, परिवार है, 4 आदमी हम लोग, कहाँ रहेंगे। क्या नाम हुआ? रीतलाल टुड्डू मेरा नाम है। तो इसका उपाय तो हम तो अभी नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा इसमें। कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए मंगलवार को जमुआ में कई फ्रंटलाइन वर्कर एवं पत्रकारों ने आगे बढ़कर कोरोना का वैक्सीन लगवाया। बताया गया कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसके कारण कुछ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रखंड शांति समिति जमुआ के सदस्यों से सोमवार को बैठक कर अपील की गई थी, जिसका सकारात्मक असर मंगलवार को नजर आया। मौके पर वीडियो विनोद कर्मकार, जमुआ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मेरा मोबाइल में मैसेज आ जाता तुरंत। हाँ, अभी हम लोग का मैसेज आ जाएगा। हैं? ये भी छोड़ दे तो। आ रहे थे, जल्दी चलिए। मास्क खोल के मत, इतना घुसेगा। उल्टी बोलो। लेना जरूरी है, बाकी समाज से जो है।
जमुआ प्रेस क्लब द्वारा मंगलवार को एक बैठक कर सांस्कृतिक विविधता एवं साहित्यिक तहजीब को जिंदा रखने के लिए प्रेस क्लब जमुआ द्वारा कवि सम्मेलन सह मुशायरा के आयोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यक्रम आयोजन के लिए एक टीम बनाई गई। टीम में विजय चौरसिया संयोजक, सुनील वर्मा सह संयोजक, सुधीर द्विवेदी समन्वयक, प्रवीण कुमार कोषाध्यक्ष, सुधीर सिन्हा कार्यक्रम प्रभारी, रामचंद्र हाजरा टीम लीडर व संगीत प्रभारी, लक्ष्मण मंडल एवं बद्री यादव होली मिलन प्रभारी, मंटू द्विवेदी भोजन व्यवस्थापक, रवि कुमार विशेष कार्य प्रभारी एवं मोहम्मद इकबाल, मनोज कुमार, दीपक रोमियो, मिंकू गुप्ता, चंदन कुमार कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। बताया गया कि कवि सम्मेलन व मुशायरा 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए होली के बाद आमंत्रण और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में देश के कई नामचीन कवियों व शायरों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 27 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन जमुआ में करने का निर्णय भी लिया गया। आज जमुआ प्रेस क्लब की एक बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार सिन्हा जी ने किया और आज ये निर्णय हुआ हम सभी भाइयों के सहमति से कि आगामी 18 अप्रैल को हम लोग एक भव्य कार्यक्रम जमुआ के सरजमीन पे करने जा रहे हैं। एक संगीतमय कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन जमुआ की धरती पे होगा और इसमें तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अमन चैन पसंद जो लोग हैं हमारे जमुआ प्रखंड के और इस सराउंडिंग प्रखंड के तमाम जो देवरी, तीसरी, गांवा, राजधनवार के भी जो लोग हैं वो सभी शरीक होंगे और इस कवि और मुशायरा सम्मेलन में देश के नामचीन कलाकारों को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम रंगारंग यहाँ पे संपन्न होगा। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जमुआ की धरती के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आजसू जमुआ प्रखंड कमेटी के द्वारा मंगलवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय में 7 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। बताया गया कि जमुआ थाना कांड संख्या 297/20 में शामिल अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने, इसी कांड में संलिप्त डीलर को अविलंब बर्खास्त करने, कैंप लगाकर दाखिल खारिज करने की गारंटी करने, खतियान ऑनलाइन करने का गारंटी करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। अगर हड़ताल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। धरना के बाद पार्टी द्वारा उपायुक्त के नाम वीडियो एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जो FIR हुआ है ये अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो सब प्रशासन को देना ही होगा। इसलिए आज चेतावनी स्वरूप हम लोग यहाँ आए हैं कि आप यदि मजाक बना लिए हैं इस केस को सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए और पार्टी के साथियों को, पार्टी के नेताओं को संतुष्टि दिलाने के लिए संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि मिल जाए कि चलो भाई कार्रवाई हो गई, अरे FIR कर दो, उसके बाद रफा दफा कर देंगे, तो यह चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमें यदि लंबी लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। ये जनहित की लड़ाई है, जनता के लिए लड़ाई है, हम उसके लिए अपनी कुर्बानी भी देंगे, लेकिन कदम हम पीछे नहीं रखेंगे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।